So in this video we will discuss about example of interpretation of molecular mass spectra. So किसी भी कंपाउंड के मोलिकुलर मास स्पेक्ट्रा को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे उसके हम एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिया है एन हेक्साडेकेन कंपाउंड। ठीक है, तो एन हेक्साडेकेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2 14CH3। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 226। ठीक है, एंड अगर हम इसके स्पेक्ट्रा की बात करें तो इसका जो स्पेक्ट्रा है वो इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, 20, 40, 60, 80, 100 इस तरह से हमने गैप करके यहाँ पे एक चार्ट बनाना है और यहाँ पे इसकी पीक्स को शो करना है। ठीक है, और इसकी जो M/E वैल्यू होती है वो होती है 43, 57, 71 एक्सेट्रा। डिपेंड करता है कि आपने किस नेचर का आपने यहाँ पे कंपाउंड लिया है। ठीक है, द फॉर्मर डिपेंड्स ऑन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द पेरेंट और molecular ion peak M produce when an electron is ejected from the molecule। जैसे कि हमने M+E नेगेटिव यहाँ पे करके देखा है, तो यहाँ पे M पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कंपेरिजन ऑफ EI, CI एंड FI स्पेक्ट्रा फॉर द सेम कंपाउंड इज शोन इन फिगर। सो ये हम किसके बीच करेंगे? रिलेटिव अबेंडेंस के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो आपके पास जो स्पेक्ट्रा आएगा एन हेक्साडेकेन का वो इस टाइप का होगा। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास कंपाउंड है वो है 5 मिथाइल पेंटाडेकेन, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है CH3 CH2 3 CH CH3 CH2 9 CH3। और इसके जो पीक्स की बात करें M/E या M/Z पीक जो होती है वो आएगी 57, 69, 85, 141, 169 होगी। तो इस तरीके से इसकी पीक्स आती है और ये हो गया इसका स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट है मास स्पेक्ट्रम ऑफ बेंजाइल एसीटेट। बेंजाइल एसीटेट का हमने स्पेक्ट्रा निकालना है, तो इसका जो स्पेक्ट्रा होता है ये इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CH3C+O CH2C6H5। मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 150। ओके, मास स्पेक्ट्रम ऑफ 2 pentanol। Lastly, figure show a spectrum of 2 pentanol. The base peak at M/E is equal to 45 is due to the cleavage at the carbon-carbon bond adjacent to the OH group, and several peaks appear corresponding to the loss of water and C2H2. So 2 pentanol का आपके पास जो डायग्राम है या फॉर्मूला है वो इस तरीके से आता है CH3 CH2 CH2 CH OH CH3। और इसके बाद जो पीक आती है वो कितनी होती है? M/E पीक है 45 पे। ठीक है, ये किस वजह से हो रही है? क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में क्लीवेज हो रही है एडजेसेंट पोजीशन में। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है आपके पास? OH कंपाउंड प्रेजेंट है। जो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है? 88 है। मॉलिक्यूलर वेट से ही आप क्या डिटरमाइन करते हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करते हो। तो ये इसका स्पेक्ट्रम इस तरीके से बनता है 2 पेंटानोल का। फिर है मास स्पेक्ट्रम ऑफ हेप्टेन 1। सो इसका जो फॉर्मूला है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2C4H9। ओके, इन दिस मास स्पेक्ट्रोमीटर दिस कंपाउंड में अंडरगो रैप्चरिंग एट द कार्बन कार्बन बॉन्ड विच इज β2 डबल बॉन्ड और एलाइलिक क्लीवेज विद द चार्ज रिमेनिंग विद द ग्रुप हैविंग द डबल बॉन्ड। Thus expects the peak at M/E is equal to 41, 55, 69 and 83. 2 units lower than for saturated compound, the most intense peak for heptene 1 is 41। तो मोस्ट इंटेंस पीक कितनी आती है आपके पास? 41 में आती है। इस तरीके से हमने इसको क्लीवेज यहाँ पे शो किया है। यहाँ पे हमने क्लीवेज की, तो आपके पास ये कंपाउंड इस तरह से शो होगा। अब हम इसके मास स्पेक्ट्रा की बात करें तो मास स्पेक्ट्रा ऑफ 1 हेप्टेन इज दिस वन। तो ये आपके पास क्या है? मास स्पेक्ट्रा फॉर हेप्टेन 1। फिर है मास स्पेक्ट्रम ऑफ टॉल्विन। टॉल्विन का मास स्पेक्ट्रम, द मोस्ट कॉमन क्लीवेज इन टॉल्विन इज इन द बॉन्ड β2 रिंग साइज एट बेस पीक M/E इज इक्वल टू 91। तो इसका फॉर्मूला हो गया C6H5 CH2 पॉजिटिव। तो ये आपके पास टॉल्विन है। टॉल्विन का जो मास स्पेक्ट्रम है वो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। Mass spectrum of alcohols. In alcohols, the parent peak is small but may be absent in some OH.
alcohol. Generally, the M18 peak may be generally confused with the parent peak. The primary alcohol loses water molecule to yield a corresponding olefin ion, which may undergo fragmentation in its characteristic manner, giving prominent peak at M/E = 31. तो ये किसके रिस्पेक्ट में बात की गई? प्राइमरी अल्कोहल के रिस्पेक्ट में. और अगर हम सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें, इट यील्ड प्रोमिनेंट पीक एट M/E = 45. ठीक है. एंड टर्शियरी अल्कोहल यील्ड प्रोमिनेंट पीक एट CH3 CH2. यहाँ पे आपकी इसकी जो पीक होगी वो शो होगी. ठीक है. सो अप्रॉक्सीमेटली वो आपके पास 58 से अबव रहती है. तो मास स्पेक्ट्रा ऑफ एन हेक्सानोल, ये आपके पास एन हेक्सानोल का मास स्पेक्ट्रम दिया गया है. ठीक है. सो अगर आपको मास स्पेक्ट्रम ऑफ एल्कोहल आता है तो आप इसमें ये ड्रॉ कर सकते हो. वेरी इंपॉर्टेंट, मास स्पेक्ट्रा ऑफ ईथर्स. ईथर्स का मास स्पेक्ट्रा क्या होता है? इन द केस ऑफ ईथर, द मॉलिक्यूलर आयन इज फाउंड बाय द रिमूविंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम, एंड then this favors the cleavage of both the alpha and beta bonds. Thus in ether the parent ion is weak and there are peaks at 29, 43, 57, 71 etc. So इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. हमने यहाँ पे ईथर का कंपाउंड लिया है तो जिसका स्पेक्ट्रम आता है, पीक आती होती 45, 59 एंड 73 के अप्रॉक्सीमेट. ठीक है. सो अगर हम डाई इथाइल ईथर की बात करें तो जो उसका स्पेक्ट्रा है वो इस तरीके से हम बनाते हैं. ठीक है. और अगर हम इथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल ईथर की बात करें तो उसका जो स्पेक्ट्रम है वो कुछ इस तरीके से हम शो करते हैं. ठीक है. मास स्पेक्ट्रा ऑफ कीटोन्स. सो कीटोन्स का मास स्पेक्ट्रा हम यहाँ पे शो करेंगे तो इस तरीके से आपके पास मास स्पेक्ट्रा आता है कीटोन का. ओके. सो ये कुछ आपके पास कंपाउंड थे जिनके मास स्पेक्ट्रा निकालने के लिए कहे जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आप एक बार इनको अच्छे से देख लीजिए. ओके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.